बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर इस वचन से हमसे निरंतर बात करता रहे जैसा वो हमसे बात करता है। आपके सहयोग के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। निरंतर प्रार्थना पूर्वक आप वचन सुन रहे हैं, सचमुच सारी महिमा प्रभु को देना चाहते हैं। चलिए प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप हमसे बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को आप बदलिए, रूपांतरित करिए, आशीषित करिए, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। इस पत्रिका अध्ययन शुरू करें उससे पहले एक बैकग्राउंड हमको देखना जरूरी है, पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। क्या कारण था कि पौलुस को एक और पत्री लिखनी पड़ी? कैसे थे उसके संबंध कुरिन्थ के विश्वासियों के साथ? याद रखिए, पौलुस ने एक से ज़्यादा पत्रियां लिखी हैं और अगर आपने पिछले सत्र को ध्यान से सुना है तो हमने ये बताया था कि 4 पत्रियां कुल मिलाकर हो सकती हैं, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। आप पूछेंगे कैसा? पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों ही तो है बाइबल के अंदर, सच बात है। लेकिन आप गहन अध्ययन करें तो आपको समझ में आएगा कि एक पत्री लुप्त हो चुकी थी। पहले कुरिन्थियों के अंदर 5वें अध्याय में पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें पिछली पत्री में, ऐसा उसने शब्दों का प्रयोग किया है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि एक पत्री उसने पहले लिखी जो अभी हमारे पास नहीं है। उसके बाद पहला कुरिन्थियों की पत्री हम पढ़ते हैं। फिर दूसरे कुरिन्थियों के अंदर हम एक और पत्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है कठोर पत्री। और ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि इसी पत्री के अंदर सम्मिलित है, कुछ लोग बोलते हैं लुप्त हो गई है। लेकिन ये कठोर पत्री के बारे में हम इस अध्ययन के अंदर हम देखेंगे। तो वो हो गया। और उसके पश्चात कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। तो ये तो 4 पत्रियां हो गई। एक बार और बता दूं मैं आपको, लुप्त हो चुकी पत्री, उसके बाद पहला कुरिन्थियों, उसके बाद कठोर पत्री और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कुरिन्थियों है वो पत्री। तो ये 4 पत्रियां हो गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर भी आपको मैं देना चाहता हूं कि कैसे, कहाँ, कब, क्यों, सारी बातें एक साथ। तो चलिए, आपको याद होगा प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर 17वें अध्याय में पौलुस पहली बार कुरिन्थ आया था। विरोध हुआ था मकिदुनिया के अंदर और वहाँ से वो निकलकर अपने समयों को प्रयोग करते हुए कुरिन्थ के अंदर आया है। और कुरिन्थ के अंदर उसकी मुलाकात अक्विला और प्रिस्किला से होती है और वहाँ पर सेवकाई उसने करी है। करीब 1.5 साल कुरिन्थ शहर के अंदर उसने सेवा करी और उसके पश्चात वो अक्विला और प्रिस्किला के साथ एफेसुस शहर के अंदर सेवा के लिए गया है। ये सारी बातें आपको याद है, इसलिए मैं आपको आगे लेकर जाना चाहता हूँ। एफेसुस में रहते हुए उसने लुप्त हो गई पत्री लिखी। उसकी आयत में आपको देता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के अंदर 9वीं आयत में पौलुस उसका जिक्र करता है। चलिए मैं आपके लिए उसे पढ़ता हूँ। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। पहला कुरिन्थियों लिखने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी और उसके अंदर उसने कुरिन्थ के विश्वासियों को कहा था कि तुम व्यभिचारियों के साथ संगति न करना। अब हुआ यूं कि कुरिन्थ के विश्वासियों में से कुछ लोग जो पौलुस का विरोध करते थे उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कुछ अलग ही अंदेशा निकालना चाहते थे। उन्होंने ये कह दिया मंडली के अंदर कि उन्होंने कहा है कि व्यभिचारियों के साथ संगति नहीं करना, इसलिए हमको संसार से भी अलग होना पड़ेगा। पौलुस ये नहीं कह रहा था। पौलुस कह रहा था मंडली के अंदर ऐसा काम करने वालों से अपने आप को अलग करो ताकि वे अनुशासन में आ सके और फिर तुम उनसे प्रेम कर सको और प्रभु के लिए तुम उन्हें जीत सको। तो ये बात साबित हो गई कि उसने पिछली पत्री लिखी। ओके, उसके पश्चात हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के अंदर से कि कुछ लोग कुरिन्थ से मिलने के लिए पौलुस के पास आए। 2 दल स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलते हैं। मैं उसके आयत आपको देता हूँ। पहला कुरिन्थी पहले अध्याय के अंदर 11 और 12 में लिखा है, देखिए, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है। खलोए के घराने के लोगों ने, खलोए एक बिजनेस वुमेन थी, एक व्यापारिनी थी और उसके घराने के लोग, खानदान के लोग, रिश्तेदार ही नहीं पर गुलाम लोग भी हो सकते हैं, उसके कर्मचारी लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि जो शब्द मूल में घराना कहा गया, हम लोग घराना मतलब रिश्तेदार सोचते हैं, परंतु उस समय पर ओइकोस जो शब्द इस्तेमाल होता था, घर के अंदर रहने वाले, हमसे जुड़े हुए लोग, वे सारे लोग। तो खलोए के घराने, खलोए के
दास दासी हो सकते हैं, वे लोग व्यापार के लिए कुरिन्थ से एफेसुस आए हैं और वहाँ पर पौलुस से उन्होंने भेंट की है और कुछ बातों को उन्होंने बताया। तो ये एक दल था, लेकिन एक और दल हमको पहला कुरिन्थी 16 के अंदर मिलता है कि हे भाइयों, तुम स्तिफनस के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल हैं। और उसके बाद 17, मैं स्तिफनस और फुर्तूनाथुस और अखयुकुस के आने से आनंदित हूँ। दो दल कुरिन्थ से एफेसुस में आए हैं। एक दल खलोए के घराने का है, दूसरा दल, ये 3 जन के नाम तो हैं ही हैं, इनके साथ और भी लोग होंगे, हमें नहीं मालूम, पर ये लोग एक चिट्ठी लेकर आए हैं। अब कुरिन्थ से चिट्ठी गई है एफेसुस में पौलुस के पास, और इस चिट्ठी के जवाब में पौलुस उन्हें पहला कुरिन्थियों की पत्री लिखता है, जो हमारे पास पहला कुरिन्थी है। आप ये सारी बातें जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल इन बातों के विषय में दृढ़ निश्चित हो जाएं। और जो विषय हैं हमको मालूम है, पहला कुरिन्थी 7 के 1 में लिखता है, वो उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी हैं। 7 के 1 में मिलेगा आपको, 7 के 25 में मिलेगा कुंवारियों के विषय में, कुंवारियों के विषय में। 8 के 1 में आपको मिलता है मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में। उसके पश्चात 12 का 1 में मिलता है, क्या है आप जानते हैं वो अध्याय, वरदानों के विषय में है, वरदानों के विषय में अनजान मत रहो। उसके पश्चात 16 के 1 में हमको मिलता है अब उस चंदे के विषय में, चंदे के विषय में। और उसके पश्चात 16-12 के अंदर हिंदी में वो शब्द नहीं आया है, पर मूल यूनानी भाषा के अंदर ये विषय शब्द आया है, और वो क्या है, भाई अपुल्लोस के विषय में। तो कुछ सवाल कुरिन्थ के विश्वासियों ने पूछे हैं और इसके जवाब में पौलुस ये पत्री को लिख रहा है। और अब ये हमें नहीं मालूम कि कौन लेकर गया है। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये 3 भाई लोग जो आए थे, स्तिफनस, फुर्तूनाथुस और अखयुकुस, ये पत्री के जवाब को भी लेकर गए होंगे, ऐसा हम अंदेशा लगा सकते हैं। और ये भी सोच सकते हैं कि तिमोथी भी इस पत्री को लेकर गया होगा। हमारे पास क्लियर आंसर्स नहीं हैं। आप पूछेंगे तिमोथी कहाँ से बीच में आ गया। पहला कुरिन्थियों के अंदर पौलुस ने 2 बार तिमोथियुस का जिक्र किया और उसने कहा मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपको आयतें देता हूँ, आपको फिर और भी अच्छा समझ में आएगा। 16 का 10 देखिए, 16वें अध्याय की 10वीं आयत, पहला कुरिन्थियों की बात कर रहा हूँ मैं। 16 का 10, यदि तिमोथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे। तिमोथियुस आ जाए, कुरिन्थ में आ जाए, ये बात हो रही है। यदि तिमोथियुस वहाँ पहुँच जाए तो तुम ध्यान देना कि वो निडर रहकर सेवकाई कर सके। उसके बाद 11 देखिए, इसलिए कोई उसे, मतलब तिमोथियुस को तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं कि वो भाइयों के साथ आए। पौलुस कह रहा है तिमोथियुस आएगा तुम्हारे पास। पौलुस कहता है कुरिन्थ के लोगों को अपनी पत्री के अंदर, उसे तुम स्वीकार करना, वो निडर होकर तुम्हारे मध्य में सेवा कर सके, इसका ध्यान देना, और उसके पश्चात मेरी ओर उसे पहुंचा देना। ये शब्द है, उसके अंदर ये तात्पर्य है कि तुम आर्थिक रूप से उसकी मदद करना कि वो मेरे पास आ सके, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई आपको, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, पर आगे मैं आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ। अब एक मिस्ट्री विजिट है, एक ऐसी यात्रा है जो पौलुस कुरिन्थ को करता है। मैं आपको कुछ आयतें देता हूँ, आपको समझ में आएगा। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय उसकी पहली आयत, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं, फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं। इसमें से हम ये बात समझ सकते हैं कि पौलुस ने तिमोथियुस के आने के पश्चात जो खबर पाई, उसके कारण ये निर्णय लिया कि मैं कुरिन्थ जाऊंगा और मैं लोगों का सामना करूंगा, और वहाँ क्या हो रहा है उसको मैं समझूंगा, और जो टेढ़ है उसको मैं सीधा करूंगा। तो पौलुस ने कुरिन्थ के लिए एक डायरेक्ट यात्रा उसने प्लान करी और उसको पूरा भी किया। अब इसके कारण एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या थी मालूम? उसने अपनी पत्री में कहा था कि मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, ऐसा बोला था, लेकिन यहाँ तो वो सीधा आ गया, और इसके कारण कुरिन्थ के विश्वासियों में बातचीत होने लग गई। क्या बातचीत होने लग गई?
पौलुस जो कहता है वो करता नहीं है। हाँ बोलता है लेकिन उसका मतलब नहीं होता है, जब नहीं बोलता है तो हाँ होता है। अलग अलग अर्थ कुरिन्थ के विश्वासी पौलुस के शब्दों का निकालने लगे और विशेष करके उसकी इस यात्रा का भी अलग अर्थ वे लोग निकालने लगे। इसलिए पौलुस लिखता है, क्या कहता है, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने को नहीं आऊँगा। 5वीं आयत में भी वो यही कहता है, यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है, तुम सबको भी उदास किया है। एक और आयत, 3री आयत देखिए, 2-3 देखिए, और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है। बाइबल के पंडित लोग इस 2-3 आयतों को जोड़कर और अलग अलग ऐतिहासिक पुस्तकों को समझकर वो इस प्रकार से हमें समझाते हैं। क्या कहते हैं देखिए, पौलुस ने तीमुथियुस से खबर पाने के बाद एक डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में पौलुस ने कुरिन्थ की ओर यात्रा करी थी। कुरिन्थ गया, उसने डांटा, फटकारा और जो करना था उसने किया, लेकिन कुरिन्थ के विश्वासियों ने पौलुस का साथ नहीं दिया, पूरा साथ नहीं दिया, और इस कारण वो विचलित हो गया, निराश हो गया, और फिर से वो एफेसुस आया। एफेसुस आने के बाद उसने ये कठोर पत्री लिखी, एक कठोर पत्री, इंग्लिश में इसको सीवियर लेटर कहते हैं, कठोर पत्री। उस कठोर पत्री के अंदर उसने क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उसने लिख डाली। और उसकी आयतें मैंने आपको बताई, लेकिन एक बार और मैं बता देता हूँ। 2 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय की 3 और 4 में वो कहता है, मैंने यही बातें तुम्हें इसलिए लिखी, मैं आया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फिर लौट आया हूँ, अब मैं तुम्हें ये कठोर पत्री लिख रहा हूँ। उसका नाम कठोर पत्री नहीं है, लेकिन उसके मैसेज, उसके संदेश के कारण अपन ये नाम दे रहे हैं ताकि अन्य पत्रियों से उसको हम अलग समझ सकें। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हो जाऊं। सिवियर लेटर, क्या इसकी ज़रूरत थी? पौलुस गया था, जाकर आया है, निराश है, उदास है, एक तरह से क्रोधित भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसलिए अब फिर न जाकर वो उन्हें पत्र लिख रहा है, और वो है कठोर पत्री। ऐसा हम ये सोच सकते हैं कि इस कठोर पत्री को तीतुस लेकर गया होगा। आप पूछेंगे कहाँ से बोल रहे हैं? 7वें अध्याय में आइए, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय के अंदर और उसकी 14 आयत को देखिए। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने, किसके सामने? तीतुस, यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ। घमंड दिखाया, इस पत्री के अंदर, 2 कुरिन्थियों के अंदर घमंड आएगा। अलग अलग प्रकार के घमंड, कौन घमंड कर रहा है, किन विषयों को लेकर घमंड कर रहा है, हम जब क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो उसको समझेंगे। लेकिन ज़रूरी बात है, क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। तो इस कठोर पत्री को लेकर तीतुस गया होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। पत्री लेकर गया, और 7वें अध्याय के अंदर जो अब मैंने आयतें अभी पढ़ी, उसके आधार पर हम ये समझते हैं कि इस पत्री का सकारात्मक प्रभाव पड़ा कलीसिया के ऊपर, नकारात्मक नहीं। और तीतुस खुशखबरी लेकर आया। तीतुस का इंतजार पौलुस त्रोआस में कर रहा था। उनका अरेंजमेंट ये था, उनकी बातचीत ये हुई थी कि जहाज से कुरिन्थ से तो सीधा त्रोआस आ जाना, मैं वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, मेरे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार त्रोआस में खुला है। लेकिन हमें नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ, पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस मौसम का आखिरी जहाज़ तीतुस ने मिस कर दिया, आखिरी गाड़ी मिस कर दी जैसे हम बोलते हैं, और फिर जब मौसम बदल जाता है फिर जहाज़ नहीं चलते। तो ये हुआ होगा कि आखिरी जहाज़ त्रोआस में आया, पौलुस ने तीतुस को नहीं पाया, और जब तीतुस को नहीं पाया वो बेचैन हो गया कि कुरिन्थ में मेरे पत्री का प्रभाव क्या रहा होगा। और तीतुस को खोजते हुए कुरिन्थ की ओर पौलुस पैदल निकल पड़ा, और मकी दुनिया में
फिर वो पहुंचता है और वहाँ पर तीतुस से मुलाकात करता है। तो 7वें अध्याय में जो बात लिखता है पौलुस, वो कहता है मैं खुश हुआ, मैं आनंदित हुआ तीतुस को मिलकर, न केवल तीतुस को मिलकर, लेकिन इस खुश खबरी को पाकर कि मेरी पत्रिका सही प्रभाव तुम्हारे बीच में पड़ा है, उनको शाबाशी देता है 7वें अध्याय के अंदर। तो ये एक और बात हो गई, और भी हम आगे बढ़ते हैं। अब तीतुस के पहुंचने के बाद खुशी के साथ पौलुस दूसरा कुरिन्थियों लिख रहा है, जो हमारे पास है दूसरा कुरिन्थियों लिख रहा है। तो याद करिए, कुरिन्थियों को लिखी हुई पहली पत्री उसने एफेसुस से लिखी थी, लेकिन एफेसुस से वो निकल पड़ा है सेवा में, यात्रा में, और अब मकिदुनिया में तीतुस से मिलता है और वहाँ से वो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री लिखता है। एक बार और ट्रेस करें अपन। सबसे पहले प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में कुरिन्थ पहुंचा है पौलुस, अक्विला और प्रिस्किला से मिला है। उसके पश्चात एफेसुस आया है, सेवा करी है, एक चिट्ठी लिखी है जो लुप्त हो चुकी है, और उसके पश्चात 2 दल उससे मिलने कुरिन्थ से एफेसुस आते हैं, खलोए के घराना और 3 जनों के नाम जो हमारे पास लिखे हुए हैं, उनकी चिट्ठी भी आती है। उसके जवाब में वो पहला कुरिन्थियों लिखता है और फिर तीमुथियुस को भेजता है। तीमुथियुस इतनी अच्छी खबर लेकर नहीं आता है। पौलुस निर्णय लेता है मैं जाऊंगा कुरिन्थ। कुरिन्थ जाता है, उनसे व्यवहार करता है, लेकिन जो रिसेप्शन, जो स्वागत वो अपेक्षा कर रहा था उसे नहीं मिलता है। दुखी होकर फिर वो एफेसुस आ जाता है और फिर अपनी कठोर पत्री को, कड़ी चिट्ठी को वो लिखता है, तीतुस के हाथ भिजवाता है, और अब तीतुस से मिलने को वो आतुर है, और अब वो त्रोआस में नहीं मकिदुनिया में उससे मिलता है और खुश हो जाता है जब ये पाता है कि कुरिन्थ के अंदर बहुत कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ ठीक हो चुका है। इसको पाकर वो आनंदित हो जाता है और फिर एक और पत्री लिखता है जो हमारे पास सुरक्षित है, जिसका नाम है दूसरा कुरिन्थियों। ओके, एक दो बातें और। कुछ लोग कहते हैं कि ये कड़ी पत्री या कठोर पत्री दूसरा कुरिन्थियों के अंदर सम्मिलित है, लेकिन स्पष्ट रूप से हमारे पास इसके प्रमाण नहीं हैं, इसलिए हम इसको मान नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पौलुस ने ये पत्री मकिदुनिया से लिखी। तीतुस इस पत्री को लेकर गया है कुरिन्थ, और पौलुस आने वाला है, और पौलुस आता है, इसके प्रमाण है हमारे पास। तीसरी यात्रा, पहली यात्रा प्रेरितों के काम 17 अध्याय, दूसरी यात्रा चेतावनी के साथ वो गया, अब तीसरी बार पौलुस जा रहा है, और तीसरी बार जब पौलुस कुरिन्थ गया है वहाँ वह 3 महीने रहा। उसके प्रमाण हमको प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के अंदर देखने को मिलता है। देखिए प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है। जब 3 महीने रहकर वह वहाँ से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट आए। 3 महीना पौलुस तीसरी यात्रा में कुरिन्थ में रहा, और इस 3 महीने के दौरान पौलुस ने रोम के विश्वासियों को एक चिट्ठी लिखी, और वह है हमारी रोमियों की पत्री। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुरिन्थ के विश्वासियों के साथ उसके संबंध अच्छे हो गए थे, मधुर हो गए थे। वो एक ऐसी अवस्था में था मानसिक रूप से कि वो इतनी खूबसूरत, इतनी गहरी पत्री को रोम के विश्वासियों को वो लिख सके। तो आपने मेरे साथ इस पुस्तक का परिचय देख लिया है, एक लंबी यात्रा आपने मेरे साथ करी है, और इस बात को समझने का आपने प्रयास किया है कि पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों ही नहीं, लेकिन इसके अलावा 2 और पत्रियां हैं, जो एक तो लुप्त है और कुछ कहते हैं जो चौथी है दूसरे कुरिन्थियों के अंदर सम्मिलित है, लेकिन उसके ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसलिए हम केवल पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों को बाइबल के अंदर हम पाते हैं। 3 यात्राएँ हैं। पहली यात्रा कुरिन्थ में सेवा शुरू करने के दौरान, दूसरी यात्रा चेतावनी या उनको डिसिप्लिन करने के उद्देश्य के साथ जो पौलुस ने कुरिन्थ की ओर करी, और तीसरी यात्रा और ये अंतिम यात्रा है, 3 महीना पौलुस कुरिन्थ के अंदर रहा और वहाँ से उसने रोमियों की पत्री लिखी। तो एक सवाल मैं पूछता हूँ अपने आप से, आपके लिए, कि बाइबल के क्रम के अंदर, और कई बार ये मैंने सोचा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अपने आप से, उसका जवाब भी दूंगा। बाइबल के क्रम के अंदर अगर पौलुस ने कुरिन्थ से रोमियों की पत्री लिखी, तो बाइबल के क्रम के अंदर प्रेरितों के बाद रोमियों की पत्री आया है, और फिर पहला कुरिन्थी, फिर दूसरा कुरिन्थियों। ऐसा क्यों? क्रम ऐसा क्यों है? जब बाइबल जमाई गई तो पहले
सुसमाचार की पत्रियां डाली गई, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसके पश्चात इतिहास की पुस्तक रखी गई, प्रेरितों के काम। और उसके पश्चात पौलुस के द्वारा लिखित पत्रियों को जमाया गया और उन्हें उनकी लंबाई के आधार पर कितने वर्ड्स एक पत्री के अंदर थे उसके आधार पर जमाया गया है। तो आप समझ रहे हैं, रोमियो की पत्री पौलुस की पत्रियों में सबसे लंबी पत्री है, इसलिए उसे सबसे पहले पौलुस की पत्रियों में सबसे पहले क्रम में रखा गया है। और उसके पश्चात पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी और जो बाकी की पत्रियां हैं। मैं आशा करता हूं ये केवल जानकारी ही नहीं, आपके उत्साह को बढ़ा रही होगी, ये सारी बातें आपके विश्वास को बढ़ा रही होगी। और एक बात मैं बता दूं, मुश्किलें कितनी भी हो, आपसी संबंधों में कितनी भी दरारें आई हों, ये पत्री हमें बताएगी कि हम प्रेम कम नहीं कर सकते, हम आनंद कम नहीं कर सकते, किसी भी हाल में मसीही प्रेम बना रहना चाहिए। ये एक मूल उद्देश्य इस पत्री का है और पौलुस हमें इस पत्री के अंदर बखूबी इन बातों को आगे बताएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।